लगा रही है, मेहंदी लगा के रखना। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने हरतालिका तीज का व्रत। और आप इस वीडियो से मोटिवेट हो जाएंगे अगर आप हॉस्टल में या फिर घर से दूर रहते हैं। इस बार मैंने हरतालिका तीज अकेले मनाई है, वो भी अपने हॉस्टल में। सुबह 4 बजे उठकर मैंने अपना दिन शुरू किया, बिना कुछ बोले स्नान किया और नए कपड़े पहने और अपने सारे सामान को इकट्ठा करने लगी। हॉस्टल की छोटी सी टेबल को मैंने अपना पूजा घर ही बना लिया था। इतना करने के बाद मैं कॉलेज के गार्डन में जाकर सारी सामग्रियां लेके आई, जैसे फूल, बेलपत्र, बांस की लकड़ियां और थोड़ा बहुत मिट्टी। और कल रात में ही मैंने मेहंदी लगा दिया था। ये मेहंदी मैंने लगाई है और ये राइट हैंड में मेरी फ्रेंड ने, मतलब मेरी रूममेट। अच्छी लग रही है ना। आज मैंने पूरा दिन हरतालिका तीज के लिए ही दिया। मैं सुबह सुबह जो मिट्टी ले आई थी उसमें थोड़ा सा घी डाल के और गंगा जल डाल के मैंने मूर्तियां बनाना शुरू की। 3 घंटे से ज्यादा लग गई थी। ये खैर मेरे साथ पहली बार ही था जब मैं गणेश जी और पार्वती जी और शिव शंकर जी की मूर्तियां बना रही थी। थोड़ा बहुत खुद से दिमाग लगाकर मैंने फाइनली तीनों मूर्तियों को रेडी कर लिया था। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। आप भी ऐसी मूर्तियां बना सकते हैं। वैसे मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी सुंदर आकृतियां बनाऊंगी। शाम के 5 बजे फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो रहा था और बारिश भी हो रही थी। तो ये है मेरी फ्रेंड जिसके साथ मैं जाने वाली हूँ मिठाई लेने, और ये रही मैं। हाँ, मैंने कपड़े बदल लिए थे क्योंकि वो फिर गंदे हो जाते हैं, फिर मैं पूजा नहीं कर पाती। तो सबसे पहले मैंने बनाया कलश, जिसमें मैंने रौली धागा बांध लिया था। हाँ, मेरे पूजा में आपको सब छोटी छोटी चीजें दिखेगी क्योंकि मैं भी तो छोटी ही हूँ ना। फिर मैंने वापस से अपने नए कपड़े पहने, तैयार हुई और पूजा करने के लिए रेडी हो गई। अभी मैं आपको अपनी पूरी सामग्री दिखाती हूँ कि हरतालिका तीज की पूजा कैसे कर सकते हो आप अगर आप अकेले हो तो सबसे पहले तो मैंने पंचामृत का सामान ले लिया था, पहले ही रख लिया था। मतलब ये 20 रुपये का पैकेट आया था जिसमें पंचामृत का सारा आइटम होता है। फिर देन दूध और दही और शक्कर और एक तुलसी का पत्ता जो इसी के अंदर डाला हुआ है। तो ये बनाने के लिए मैंने साइड रख रखा है। ये तो सब एक ही उसमें आ गया था, मतलब ये सारी चीज़ें। तो अक्षत चावल, फिर उसके बाद कुमकुम, हल्दी और अबीर, गुलाल, और ये चंदन मैंने अलग से लिया था। और ये तेल की बोतल काफ़ी क्यूट है ना। फिर ये दिया मैंने छोटा सा लिया है। फिर ये धूप और ये सारा फ्लावर्स वगैरह और जो भी चीज़ शंकर जी को चढ़ता है, अगर आप पूजा करते होंगे तो आपको पता होगा। फिर फल में 5 तरीके के फल, उसमें भी तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। इलायची भोग के बाद भगवान के लिए। उसके बाद मैंने रखा है यहाँ पे कुछ माता रानी का श्रृंगार जो मैं करूँगी। वैसे तो लोग चढ़ा देते हैं, करते नहीं हैं, पर मैं करूँगी। और उसके बाद गणेश जी की पूजा का सामान ये देखो। उसके बाद मैंने ये थोड़ा बहुत पत्तों से डेकोरेट कर दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं। कलश, इसमें मैंने सबसे पहले मौली धागा बांध दिया था 7 बार घुमा के। उसके अंदर है जल और ये है 5 पत्ते और ये है घी की दिया। फिर ये मैंने बनाया है गणपति जी और पार्वती जी और शंकर जी। तो गणपति जी को सबसे आगे बैठाया है हमने, फिर गणपति जी और फिर उसके बाद माता पार्वती और शिव जी। उसके बाद एक हमने नारियल लिया है। और ये है पूरा विधि का सामान। अगर आपको कभी लगे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। गंगा जल बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। और अभी दूध दही जो जिस चीज़ में लाऊंगी मैं वो भी है। 2 तरीके की मैंने मिठाई भी ले रखी है। बॉक्स बहुत अच्छे थे तो फिर मैंने अलग से इसको निकाला नहीं, तो मैंने 100 ग्राम्स ही लेके आए थे ये। तो ये है मिल्क केक बोलते हैं हिंदी में, भी मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये है हमारे गुपचुप मिठाई भी आपको पता ही है। पूरा सेटअप पूजा कर लेती हूँ क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा, वीडियो चलती रहेगी और ये सब। तो ये सारा आइटम है, बस मैं आपको इतना तो सारी सामग्री रेडी हो गई है, तो अब पूजा करते हैं। मैंने पूजा की आधी चीज़ें कर ली थी, जैसे स्नान कराना दूध दही घी और इत्यादि चीज़ों से। फिर टीका पूजा करने के बाद मैंने श्रृंगार भी किया, कथा सुनी, उसके बाद आरती की और पंचामृत जो चढ़ाया था वो सब में बांटा, मिठाइयाँ बांटी। और फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद रात के 12 बजे मैंने एक मिठाई का भोग ले लिया था। सारी पूजा पाठ करने के बाद हमें नेक्स्ट डे भी सेम पूरी पूजा वही करनी होती है जो हमने एक दिन पहले किया होता है। सुबह उठ के नहा धो के मैंने वापस से भगवान जी की पूरी वैसे ही विधि विधान से पूजा की जैसे मैंने कल रात में की थी। टीका, चंदन, रौली और श्रृंगार तो मैंने कल ही कर दिया था। भोग लगाया फ्रूट्स वगैरह का और उसके बाद आरती की। आरती करने के बाद सबसे मेन जो होता है वो हवन, तो उसकी तैयारी की मैंने। सबसे पहले हवन का टीका पूजा किया। वैसे मैंने हवन जो है वो दिए में ही किया था क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जिसमें मैं हवन कर सकूं। तो मैंने हवन की सामग्री ले आई थी, उसमें घी मिला के मैंने 7 बार हवन किया। और सबसे मेन चीज़ क्या होती है ना, हर पूजा को एंड करने के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अब मेरी पूजा हो चुकी है, आप अपना स्थान ग्रहण करिए। फिर मैंने लिया एक तपेले में पानी
जिसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाला कि वो पानी शुद्ध हो जाए। उसके बाद मैंने सारी मूर्तियों को विसर्जित किया 3-3 बार डुबकी लगा के। कहते हैं 3 बार लगाना चाहिए, कुछ लोग 5 बार लगाते हैं, कुछ 7 बार लगाते हैं। उसके बाद मैंने सारा अपना जो छोटी-सी टेबल थी उसको पूरा साफ़ किया। तो आज है गणेश चतुर्थी का दिन और मेरे हॉस्टल में बैठने वाले हैं गणेश जी, तो मैंने सोचा जल्दी-जल्दी से सब पैक करके फिर उसके बाद मैं जाऊँ गणेश जी का स्वागत करने। होप सो कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। बाकी मैंने इसमें प्लांट लगा लिया था। चलो, राधे राधे।